अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा जी हम अपनी फर्स्ट ईयर की लेक्चर सीरीज में चैप्टर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं। बेटा जी इस हमारे पास जो चैप्टर की एक्सरसाइज कंटिन्यू है वो है 6.10। आज के लेक्चर में बेटा जी हम 6.10 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कह रहा है, सम द सीरीज। हमारे पास ये जो सीरीज है इसको हमने क्या करना है, सम करना है। लास्ट लेक्चर में हमने इस एक्सरसाइज का बेटा क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था, उसमें हमने बेसिक फॉर्मूलाज को भी डील किया था। यहाँ पे भी सेम वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। गिवन सीरीज इज 1 का स्क्वायर है -2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर फिर -4 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन 2n-1 और ये -2n का स्क्वायर है। ये हमें सीरीज गिवन है। अब यहाँ पे देखिए हम ऐसा करते हैं, जो प्लस वाली टर्म्स हैं इस सीरीज की उनको लैदा करते हैं और माइनस वाली लैदा, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस का और ये 3 स्क्वायर प्लस का प्लस अप टू सो ऑन और ये 2n-1 का स्क्वायर। ये वाली प्लस की, ये वाली और ये प्लस की लैदा कर दी और माइनस की हमारे पास 2 स्क्वायर -4 का स्क्वायर माइनस अप टू सो ऑन 2n का स्क्वायर, माइनस वाली लैदा कर दी। तो ये हमारे पास 1 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, हमारे पास ये 2n-1 का स्क्वायर। और इनमें से हम क्या करते हैं बेटा जी, माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन 2n का स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास ये जो बेटा हमारे पास सीरीज, इसमें देखिए 1 का स्क्वायर है फिर 3 का स्क्वायर है फिर अप टू सो ऑन, और यहाँ पे जो इस सीरीज की हमारे पास एन टर्म है वो है 2n-1 का स्क्वायर। और इस तरह ये हमारे पास 2 का स्क्वायर फिर 4 का स्क्वायर अप टू सो ऑन, इस सीरीज की जो एन टर्म है उसमें क्या है, 2n का स्क्वायर आ रहा है। तो इस सीरीज की बेटा जी जो के टर्म होगी वो हमारे पास कुछ इस तरह होगी। ये देखें के टर्म हमारे पास दोनों की हम लिखते हैं। इस सीरीज की के टर्म होगी 2k-1 का बेटा होल स्क्वायर, और हमारे पास ये माइनस वैसे आ गया। इस सीरीज की जो बेटा के टर्म होगी वो होगी 2k का बेटा होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ना, इस सीरीज की एन टर्म ये थी, तो इसकी हमारे पास के टर्म क्या लिखी, सिंपल हमने एन की जगह यहाँ पे के लिख दिया, 2k-1 का होल स्क्वायर। ये सीरीज ऐसे है, तो इसकी के टर्म क्या आ गई, हमने यहाँ पे एन की जगह के यूज कर लिया, तो ये के टर्म आ गया। अब हमने क्या करना है, इसका सम फाइंड करना। तो हम कहते हैं जैसे हमने प्लस क्वेश्चन 1 में किया था, एस एन बी द सम ऑफ एन टर्म्स। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो समीशन है सम अप्लाई करते हैं। देखिए एस एन क्या हो जाएगा, हम क्या करते हैं इन दोनों पे सम अप्लाई करते हैं। समीशन हमारे पास के 1 से एन 2k-1 का होल स्क्वायर, और इस पे भी हम सम अप्लाई करते हैं। तो ये समीशन हमारे पास के 1 से एन 2k का होल स्क्वायर। अब देखिए इसका हम फॉर्मूला ओपन करते हैं, फिर समीशन हम अलग-अलग कर देंगे। समीशन के 1 से एन, तो देखिए ज़रा इसका फॉर्मूला ओपन करते हैं। ये ए की जगह 2k उसका स्क्वायर, बी की जगह 1 इसका स्क्वायर -2ab, ए की जगह 2k बी की जगह 1। तो इस सारी टर्म्स का हमने फॉर्मूला ओपन कर दिया। यहाँ पे समीशन के 1 से एन 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा बेटा जी के स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास ये हो जाएगा समीशन के 1 से एन, तो ये हो जाएगा 4 बेटा के स्क्वायर, ये +1 हमारे पास, और ये -4k, और ये 4 स्टार्ट पे आ जाएगा समीशन के, और के 1 से बेटा एन और ये के स्क्वायर। इसमें हम सबका समीशन अलग-अलग कर देते हैं। तो हमारे पास ये 4 स्टार्ट पे आ जाएगा समीशन के 1 से एन, हमारे पास क्या हो जाएगा के स्क्वायर, ये वाला 4 स्टार्ट पे आ जाएगा। और हमारे पास समीशन के 1 से एन 1 का समीशन अलहदा कर दिया बेटा, -4 जो है ये स्टार्ट पे आ जाएगा, और समीशन के 1 से एन के का हमने समीशन अलहदा कर दिया, और ये -4 समीशन के 1 से एन और ये के स्क्वायर, ये हमने इन सारी टर्म्स का समीशन हमने अलहदा कर दिया। अब ये देखिए ये प्लस वाली सारी टर्म, ये माइनस वाली कैंसिल हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास 1 का जो हमारे पास समीशन है इसका फॉर्मूला है के 1 से एन, तो ये इक्वल होता है 1 के, मतलब समीशन
जब अप्लाई करेंगे ना 1 के, तो 1 पे, तो वो ये किसके इक्वल होगा, n के। -4 वैसे के का हमने फॉर्मूला पढ़ा था समीशन के 1 से n, तो के का फॉर्मूला हमने लास्ट पढ़ा था n इंटू एन प्लस 1/2। ये हमने के का फॉर्मूला डिस्कस किया था। तो ये के का फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दिए, 2 और 4 को सिंप्लीफाई करेंगे, n इंटू ये -2 इंटू एन प्लस 1, ये 2n को मल्टीप्लाई कर लें, n माइनस का ये 2n को n से करेंगे -2n², और 2n को -2n को 1 से करेंगे माइनस का 2n। ये हमारे पास माइनस का 2n², ये माइनस का n, ये माइनस का 2n, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 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 का n हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करते हैं, एक माइनस कॉमन ले लेते हैं और एक n, यहाँ से n कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 2n, और यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे प्लस, और n कॉमन लेंगे, क्या बचेगा 1। ये हमारा जो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है उसका आंसर आ गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है, इसमें देखें हमारे पास जो सीरीज गिवन है, हमारे इसको हम जरा एनालिसिस करते हैं। ये गिवन सीरीज हमारे पास जो है इस, अब देखें ये सीरीज कुछ इस तरह है, देखें 1 का स्क्वायर है तो डिनोमिनेटर में 1 है, फिर प्लस नेक्स्ट जो टर्म है उसमें 1 का स्क्वायर है, फिर प्लस 2 का स्क्वायर है, ओवर 2 आ गया। फिर नेक्स्ट जो है ये दोनों टर्म्स ऐड होंगी, देखें 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा। फिर इससे नेक्स्ट टर्म किस तरह होगी, ये हो जाएगी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 4, अप टू सो ऑन। ये अप टू कह रहा है n टर्म्स तक है। देखिए हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म में न्यूमिनेटर में 1 का स्क्वायर है, नेक्स्ट टर्म कैसे आएगी, ये वाली टर्म आएगी, साथ 2 का स्क्वायर ऐड हो गया। फिर इससे नेक्स्ट टर्म कैसे आएगी, ये दोनों टर्म आ गई, साथ 3 का स्क्वायर ऐड हो गया। इससे नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, ये तीनों टर्म आएंगी, साथ 4 का स्क्वायर ऐड हो गया, और डिनोमिनेटर में 1 2 3 4 अप टू n टर्म्स। तो इसका हम क्या करते हैं बेटा जी, जो इसकी केथ टर्म है वो हम फाइंड करते हैं। तो इसकी जो बेटा जो केथ टर्म होगी वो कुछ इस तरह होगी, देखें हमारे पास इसकी हम जो केथ टर्म लिखते हैं ना, केथ टर्म, तो इसकी जो केथ टर्म होगी हमारे पास, केथ टर्म इज, सो जो केथ टर्म होगी इसकी केथ टर्म इज, इसको हम यूं लिखेंगे, केथ टर्म इज इक्वल। अब ये देखिए न्यूमिनेटर में हमारे पास जो टर्म है उनका सारी का क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, और हर जो नेक्स्ट टर्म है वो प्रीवियस टर्म में ऐड करने से आ रही है। तो न्यूमिनेटर में हमारे पास जो के टर्म बन रही वो क्या बन रही, के का स्क्वायर, क्योंकि देखे ना हमारे पास ये देखिए 1 का स्क्वायर है, फिर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, फिर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, फिर नेक्स्ट क्या आएगी, ये वाली साइड टर्म आएगी, फिर 4 स्क्वायर। तो न्यूमिनेटर में जो के टर्म बन रही वो है के का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 1 2 3 और 4, डिनोमिनेटर में सबका क्या आ रहा है, के आ रहा है। अब यहाँ पे क्योंकि हमने इसकी के टर्म लिखी तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीशन के 1 से के तक, क्योंकि हमारे पास ये जो टर्म है वो कह रहा है n टर्म्स तक इस तरह चल रहा है। इससे नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर ओवर 5। तो इसकी बेटा जो केथ टर्म होगी वो क्या होगा, के का स्क्वायर, और जो समीशन होगा वो कहां से होगा, के 1 से लेकर के तक, क्योंकि हमारे पास केथ टर्म ऐड हो रही है, इसलिए यहाँ पे इसको वेरिएशन देंगे के 1 से लेकर के तक। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो के स्क्वायर का हमने फॉर्मूला पढ़ा था बेटा जी, वो है के इंटू के प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 ओवर 6 आ जाएगा, और ये डिनोमिनेटर वाला जो k है इसको मैंने 1 ओवर k लिख दिया। ये मैंने ये जो के स्क्वायर था इसको हमने समीशन इस पे अप्लाई किया, तो इसका फॉर्मूला ये लिखा, क्योंकि हमने ये डिस्कस किया था समीशन के 1 से n तक हमारे पास जो के स्क्वायर है इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 ओवर 6, कब, जब k 1 से n तक हो, कब, जब k 1 से n तक हो। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो k है वो हमारे पास 1 से लेकर k तक है, तो इधर भी हमारे पास n की जगह भी यहाँ पे हमने k यूज कर लिया, यहाँ पे k आ गया। अब ये जो k है बेटा इस k से क्या हो जाएगा, कैंसल, तो जो केथ टर्म आ जाएगी वो आ जाएगी k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 ओवर 6। अब हम इसका क्या सम फाइंड करते हैं, तो हम कहते हैं लेट एस एन
be the sum of n terms। ये जो एस एन है वो सम है एन टर्म्स का। तो हम इसको कुछ इस तरह लिखेंगे, एस एन इज इक्वल, इस पे हम समीशन अप्लाई कर देंगे। समीशन हमारे पास के वन से लेकर अब हमारे पास आ जाएगा एन तक, और ये सारी वैल्यू ये आ जाएगा के प्लस वन इंटू टू के प्लस वन ओवर आ जाएगा बेटा 6। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जो है फॉर्मूला अप्लाई करते हैं समीशन का। ये 1/6 बेटा जो ये है ये स्टार्ट पे लिख देंगे। समीशन के 1 से n तक इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं। के को 2k से करेंगे 2k स्क्वायर, के को 1 से करेंगे k आ जाएगा, के को 1 को 2k से करेंगे बेटा 2k आ जाएगा, और 1 को 1 से करेंगे बेटा 1 आ जाएगा। ये हो जाएगा 1/6 समीशन के 1 से n तक, ये आ जाएगा 2k स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करेंगे ये हो जाएगा बेटा जी 3k प्लस 1। अब सबके हम समीशन लहदा कर दें, ये 1/6 शुरू में ही रहेगा, तो ये समीशन के 1 से n जो इसका हम लहदा करेंगे 2 ये स्टार्ट पे आ जाएगा समीशन के स्क्वायर, ये 3 स्टार्ट पे आ जाएगा समीशन के 1 से n के इसका लहदा, और समीशन हमारे पास ये जो के 1 से n तक 1 का हमने अलहदा कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये 1/6 वैसे, ये 2 वैसे, के स्क्वायर का फॉर्मूला हमने पढ़ा n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1, ये हमने पढ़ा था फॉर्मूला के स्क्वायर का, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया। के स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है, ये 3 एज इट और ओवर 6 होता है, सॉरी यहाँ पे 6 होगा, ये 3 वैसे, और k का फॉर्मूला है हमारे पास n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, और 1 पे समीशन अप्लाई करेंगे, ये किसके इक्वल होगा बेटा जी n के होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारे पास इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा बेटा जी 3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1 ओवर बेटा आ जाएगा 3, और ये हमारे पास 3n इंटू एन प्लस 1/2, और ये बेटा जी n। अब देखें इस n के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 है, अब यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है, तो n कॉमन ले लेते हैं। n कॉमन लेंगे ये बेटा हो जाएगा n/6, यहाँ से n कॉमन लेंगे n प्लस वन इंटू 2n प्लस 1 ओवर बेटा 3 आ जाएगा, यहाँ से n कॉमन लेंगे ये 3 इंटू एन प्लस 1 ओवर 2 हो जाएगा, और यहाँ से n कॉमन लेंगे क्या बचेगा 1। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा n/6 एज इट आ जाएगा, ये n/6। 3 और 2 का हम एलसीएम लेते हैं, तो 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो बेटा आ जाएगा ये 6 एलसीएम आएगा, तो 2 को इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम का क्या रूल है, 6 को 3 पे डिवाइड करें 2 आएगा, 2 को इस सारी टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1 हो जाएगा। अब इस 6 को हम डिवाइड करेंगे बेटा जी 2 पर, तो क्या आएगा 3, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू एन प्लस 1, और सिमिलरली 6 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा क्या हो जाएगा 6, ये हमने इसका एलसीएम ले लिया। देखिए ये 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें, ये n/36 हो जाएगा। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 2 वैसे, n को 2n से करें 2n स्क्वायर, n को 1 से करेंगे n आ जाएगा, 1 को 2n से करेंगे 2n आ जाएगा, 1 को 1 से करेंगे 1 आ जाएगा, 9 को n से करेंगे 9n, 9 को 1 से करेंगे 9 प्लस का 6 आ जाएगा। n/36 ये आ जाएगा 2 इंटू 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, और ये आ जाएगा 9n, 9 और ये 6 को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 15, और हमारे पास ये 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं n/36, ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 6n, 2 को 1 से करेंगे 2 प्लस 9n प्लस 15, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा n/36, ये आ जाएगा 4n स्क्वायर, ये 6 और ये हमारे पास 9 कितना हो जाएगा 15n, 2 को 15 में ऐड करेंगे तो 17,
तो ये हमारा पार्ट 2 का फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें देखें हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है 5n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 3, तो इसमें भी क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज हुज n टर्म्स आर गिवन। अब हमें n टर्म गिवन है, क्वेश्चन काफी आसान हो गया। पहले सीरीज गिवन होती थी, अब उसके n टर्म गिवन है, इसका हमने सम फाइंड करना है। तो देखें जरा, ये हमारे पास क्या देखें, nth टर्म गिवन है, हम कहते हैं गिवन nth टर्म जो हमारे पास है वो कुछ यूं है, तो इसको nth टर्म को हम यूं लिखेंगे 5n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 3। तो ये n टर्म है, तो अगर हम इसको kth टर्म में लिखें तो हम लिखें kth टर्म जो है, kth टर्म वो कुछ इस तरह बन जाएगी इस, तो इसको हम लिख लेंगे, ये kth टर्म आ जाएगी 5n की जगह k पुट कर देंगे, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3। तो अब इसका हमने सम फाइंड करना, तो हम कहते हैं कि लेट एस एन बी द सम ऑफ एन टर्म्स। सम हमारे पास है एन टर्म्स ऑफ द सीरीज, तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, सम हम इस पर अप्लाई करते हैं, एस एन इज इक्वल समीशन के 1 से n और ये 5k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3। तो हमने इस पर समीशन अप्लाई कर दिया। अब सबका समीशन हमने अलग-अलग कर देते हैं, के 1 से n। अब ये जो 5 है बेटा, ये समीशन के स्टार्ट पे आ जाएगा, और ये के स्क्वायर 2 स्टार्ट पे आ जाएगा समीशन के 1 से n, और ये जो 3 है ये समीशन के स्टार्ट पे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 1, क्योंकि देखें ना 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 3, तो 3 को मैंने स्टार्ट पे लिख लिया, क्योंकि 1 का हमारे पास इजीली फॉर्मूला हमने समझा हुआ है कि वो हमारे पास n के इक्वल होता है। तो देखें नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये 5 ऐसे, के स्क्वायर का फॉर्मूला हमने पढ़ा है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर 6 पढ़ा है हमने। 2 ऐसे k का फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 ओवर 2 आ गया। 3 वैसे, और 1 पे समीशन अप्लाई करें तो आपको तो ये n के इक्वल होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास ये n और ये n और ये n, ये कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो सभी क्वेश्चंस में से हम सारी टर्म में से n कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास n कॉमन लेंगे तो ये कुछ यूं बन जाएगा, देखें 5, ये 5 आ गया, n कॉमन ले लिया, हमारे पास इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर आ जाएगा बेटा 6, ये वाला, यहाँ से n कॉमन ले लिया तो n प्लस 1 बच जाएगा, और यहाँ से बेटा हमने n कॉमन लिया, क्या बच गया 3। अब 6 हम एलसीएम ले लेते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं, तो 6 बेटा एलसीएम आ जाएगा, 6 को 6 पे डिवाइड करेंगे, ये 5 इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू एन प्लस 1 आ जाएगा, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा बेटा जी 18। तो इसको हम यूँ लिख लेते हैं n ओवर 6, 6 को बाहर लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 ऐसे, n को 2n से करेंगे 2n स्क्वायर, n को 1 से किया n आ गया, 1 को 2n से करेंगे 2n, 1 को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 6 को करते हैं 6n प्लस 6, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 18 एज इट। तो ये n ओवर 6 आ जाएगा बेटा जी। नेक्स्ट स्टेप में ये 5 को मल्टीप्लाई कर दें 10x n स्क्वायर, 5 को n से करेंगे 5n, 5 को 2 से करेंगे 10n, 5 को 1 से करेंगे 5, और ये 6n, ये 6 और ये 18 ऐड करेंगे 24। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, n ओवर 6, ये 10n स्क्वायर, ये 5n, ये 10n 15, 15 में 6 ऐड करें, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 21n, और ये 5 और ये 24, 29n। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखिए हमारे पास, ये हमारे पास क्या गिवन है, गिवन n टर्म, जो nth टर्म हमारे पास गिवन है बेटा, टर्म इज, वो है हमारे पास, इसको हम लिख लेते हैं, ये nth टर्म है n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 3। तो हमने बेटा फाइंड करनी है
इसकी सम फाइंड करना है, तो इसकी जो केथ टर्म होगी, केथ टर्म हमारे पास क्या होगी इसकी इज, इसको हम यूँ लिखेंगे, के टर्म इज एन की जगह के आ जाएगा, के स्क्वायर प्लस 2k-3। तो अब हम कहते हैं कि लेट एस एन बी द सम ऑफ एन टर्म्स। हमने कहा कि एस एन क्या है, सम ऑफ एन टर्म है, तो इस पे हम क्या करते हैं, सम अप्लाई करते हैं। तो एस एन इज इक्वल, एस एन इक्वल आ जाएगा समीशन के 1 से n के स्क्वायर प्लस 2k-3। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो बेटा हम क्या करते हैं, सबके समीशन लहदा कर देते हैं। समीशन के 1 से n हमारे पास के स्क्वायर प्लस 2 स्टार्ट पे आ जाएगा, समीशन के 1 से n के-3 स्टार्ट पे आ जाएगा, समीशन के 1 से n, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा जब 3 स्टार्ट पे आ जाएगा। देखें के स्क्वायर, इसका हमारे पास फॉर्मूला हमने पढ़ा था n × n+1 × 2n+1/6 प्लस 2, के का फॉर्मूला n × n+1/2 हो जाएगा, -3। वैसे 1 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास, जो 1 पे समेशन अप्लाई करें n के इक्वल होता है। तो ये 2 इस 2 से कैंसिल। अब न्यूमिनेटर में यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है और यहाँ पे भी n है। n बेटा हम कॉमन ले लेते हैं, तो n कॉमन ले, तो ये हमारे पास यहाँ से n कॉमन लिया, n+1 × n+2 ओवर बेटा 6 आ जाएगा। यहाँ से कॉमन लिया n, तो क्या आ जाएगा बेटा जी, n+1 आ जाएगा, n कॉमन ले लिया। यहाँ से कॉमन लिया n, तो क्या बच गया, 3 बच गया। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 एलसीएम आ जाएगा। 6 को 6 पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास टर्म, ये 2n+1 थी, ये थी 2n+1, ये आ जाएगी हमारे पास 2n+1 वैसे। और ये हमारे पास 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × n+1, और 6 को 3 से करेंगे, क्या आ जाएगा 18। ये आ जाएगा हमारे पास n/6, n को 2n से करेंगे 2n², n को 1 से करेंगे n आ जाएगा, 1 को 2n से करेंगे 2n, 1 को 1 से करेंगे 1 आ जाएगा, 6 को n से करेंगे बेटा जी 6n, 6 को 1 से करेंगे 6, और ये माइनस का 18 ओवर बेटा ये 6 आ जाएगा। इस 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो n/36 हो जाएगा, और ये 2n² आ गया, ये n और ये 2n, 3n, 3 में हम ये 6 ऐड करेंगे, ये 9n हो गया। ये 1+6 क्या हो जाएगा, 7 - 18। तो इनको हम प्लस माइनस करेंगे तो ये n/36, 2n² बेटा जी 9n, और ये माइनस का 11। तो ये हमारा जो पार्ट बेटा 2 है क्वेश्चन नंबर 3 का, ये कंप्लीट होगा, इसका ये फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है हमारे पास गिवन एन टर्म ऑफ द सीरीज, ये हमें सीरीज की एन टर्म गिवन है, तो कहता है फाइंड द सम टू 2n टर्म्स। तो हमने 2n टर्म्स का सम फाइंड करना, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह करेंगे, एन टर्म का हम सम निकालेंगे, लेकिन एंड पे हम n को रिप्लेस कर देंगे 2n से, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। देखिए हमारे पास ये जो गिवन हमें एन टर्म है, तो आप लिखें गिवन nth टर्म जो हमें है वो कुछ यूं है हमारे पास, इज 3n² + 5n+2। तो इसकी अगर हम केथ टर्म लिखते हैं तो बेटा जी हमारे पास केथ टर्म जो होगी वो इस तरह होगी, केथ टर्म इज इक्वल 3k² + 5k+2, ये केथ टर्म आ गई। अब देखें हम कहते हैं कि लेट एस एन बी द सम ऑफ एन टर्म्स। हम कहते हैं कि जो एन टर्म्स का सम है उसको हमने एस एन कह दिया, एस एन समीशन अप्लाई करते हैं, समीशन के 1 से n 3k² + 5k+2।
तो देखें ये 3 स्टार्ट पे आ जाएगा, समीशन k1 से n के स्केयर। 5 स्टार्ट पे आ जाएगा, समीशन k1 से n के आ जाएगा। 2 स्टार्ट पे आ जाएगा, समीशन k1 से n, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। ये 2 शुरू में आ जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो देखें के स्केयर का फॉर्मूला हमने पढ़ा है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1 ओवर 6 पढ़ा, प्लस 5। के का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1 ओवर 2 हमने डिस्कस किया, 2 वैसे, और 1 का समीशन क्या होगा n। अब देखें ये 3 और 6 सिंप्लीफाई होगा, 2 हो जाएगा, और सब में से n कॉमन ले लें हम। तो यहाँ से न्यूमरेटर से हम क्या करते हैं, n कॉमन लेते हैं। तो न्यूमरेटर से यहाँ से n कॉमन ले लेते हैं, ये क्या बच जाएगा हमारे पास, n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना, ये सिंप्लीफाई हुआ। तो यहाँ पे ये n कॉमन लिया, तो ये 5 इंटू एन प्लस वन ओवर 2 आ जाएगा, और ये 2 हमने n कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बच गया 2, n कॉमन लिया 2 बच गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे बेटा जी 2 एलसीएम ले लेते हैं। 2 एलसीएम लेते हैं, 2 को इस पे डिवाइड करेंगे, 2 पे कैंसिल, तो ये वाली टर्म बेटा वैसे आ जाएगी, और प्लस 2 को 2 पे डिवाइड सारा कैंसिल, ये टर्म आ जाएगी। तो 5 को n से करेंगे 5, 5 को 1 से करेंगे 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इसको हम लिख दें n ओवर 2। n को 2n से किया 2n स्क्वायर, n को 1 से किया n आ गया, 1 को 2n से किया तो क्या आ गया, 2n आ गया, 1 को 1 से करेंगे 1 आ जाएगा, 5n प्लस 5, और ये हमारा प्लस 4 एज इट ओवर 2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा n ओवर 4, ये आ जाएगा 2n स्क्वायर, ये n 2n 3n, और ये 5 क्या आ जाएगा 8n। 5 और 4 9, 9 में 1 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 10। अब 2 कॉमन ले लें सब में से, 2 कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 5, ये 2 से 4 से सिंप्लीफाई होगा, तो ये हो जाएगा n ओवर 2 इंटू एन स्क्वायर प्लस 4n प्लस 5। हमने ये सिंप्लीफाई कर लिया इसको। अब हमने रिप्लेस कर देंगे हम यहाँ पे n बाई 2n, क्योंकि उसने कहा 2n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे n की जगह बेटा क्या आ जाएगा 2n ओवर 2, इधर n की जगह क्या आ जाएगा 2n इसका स्क्वायर, 4 वैसे n की जगह क्या आ जाएगा 2n प्लस 5। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये 2 से कैंसिल, ये आ जाएगा बेटा जी n इंटू, ये आ जाएगा 4n स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 8n प्लस 5। ये हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है, इसमें देखें हमारे पास n टर्म ये गिवन है, तो देखें हमारे पास n टर्म आ जाएगी n स्क्वायर प्लस n माइनस n आ जाएगा। अब देखें तो इसकी केथ टर्म क्या बन जाएगी, केथ टर्म हमारे पास कुछ यूं बन जाएगी, देखें केथ टर्म इज इक्वल के स्क्वायर प्लस के माइनस 2। अब देखें हम कहते हैं कि लेट एस एन बी द सम ऑफ एन टर्म्स। तो ये एस एन इज इक्वल आ जाएगा, समीशन अप्लाई कर देते, समीशन के 1 से n के स्क्वायर प्लस के माइनस 2। अब सबका हम सम अलग-अलग करते हैं। देखें हमारे पास के 1 से n के स्क्वायर का लहदा सम अप्लाई करके ब्रैकेट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। समीशन के 1 से n के का लहदा -2 शुरू में आ जाएगा, समीशन के 1 से n, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, 2 को 1 से करेंगे कोई 2 हो जाएगा। अब के स्क्वायर का बेटा फॉर्मूला होता है हमारे पास n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर 6। के का बेटा फॉर्मूला पढ़ा हमने n इंटू एन प्लस 1 ओवर 2, और 2 वैसे, और 1 का समीशन क्या होता है n। तो सब में से हम क्या करते हैं बेटा जी n कॉमन ले लेते हैं, n कॉमन ले सब में से, तो n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर 6 आ जाएगा। यहाँ से हमने n कॉमन लिया,
तो n प्लस वन ओवर टू आ जाएगा, और यहाँ से n कॉमन लेंगे 2 आ जाएगा। अब 6 एलसीएम आ जाएगा बेटा जी, देखें 6 एलसीएम आ जाएगा। 6 को 6 पे डिवाइड करें कैंसिल, तो ये n प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन एज इट। 6 को 2 पे डिवाइड करके 3 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 12। ये आ जाएगा n ओवर 6। n को 2n से करेंगे 2n स्क्वायर, n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे n, 1 को 2n से करेंगे 2n, 1 को 1 से करेंगे 1 हो जाएगा। 3 को n से करेंगे 3n, 3 को 1 से करेंगे 3 माइनस 12। तो ये n ओवर 6, ये आ जाएगा 2n स्क्वायर, 1n, ये 2n 3n, और ये 3n क्या आ जाएगा 6n, और 3 और 1 4, 4 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। ये 1, 3 और 12 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा -8। अब बेटा जी हम क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। ये आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 8। 8 में से 2 कॉमन लेंगे क्या बचेगा 4, ये इसे सिंप्लीफाई होगा तो n ओवर 3। ये आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 4। तो हमने 2n टर्म फाइंड करनी, तो रिप्लेस कर देते हैं हम n बाय 2n, क्योंकि 2n टर्म्स का उसने कहा ना सम फाइंड करना है। तो n की जगह बेटा क्या आ जाएगा 2n ओवर 3 आ जाएगा। इधर n की जगह क्या आ जाएगा 2n, इसका स्क्वायर 3, वैसे n की जगह 2n माइनस 4। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 2n ओवर 3, 4n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 4। ये हमारा क्वेश्चन जो 4 है कंप्लीट हो गया।